अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में छोटे से छोटा जुमला एक क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो मुकम्मल मफहूम दे रहा हो और उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, क्लॉज कहलाता है। ऐसे जुमले जिनमें सिर्फ एक क्लॉज होती है सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। मिसालें देखें। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। इट वॉज ए नाइस मूवी, ये एक अच्छी मूवी थी। शी हैज कम बैक, वो वापस आ गई है। वॉट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं। जुमले आम तौर पर एक क्लॉज तक महदूद नहीं होते। जुमलों में अक्सर एक से ज्यादा क्लॉजेज होती हैं जिनके अपने अलग-अलग सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ये मिसालें देखें। अहमद प्लेज क्रिकेट एंड असलम प्लेज वॉलीबॉल। अहमद क्रिकेट खेलता है और असलम वॉलीबॉल खेलता है। इस जुमले में अहमद प्लेज क्रिकेट एक क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट अहमद है और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, जबकि असलम प्लेज वॉलीबॉल एक दूसरी क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट असलम है और ऑब्जेक्ट वॉलीबॉल है। शी रीच्ड स्कूल बट हर सिस्टर कुड नॉट रीच, वो स्कूल पहुंची लेकिन उसकी बहन नहीं पहुंच सकी। इस जुमले में भी दो क्लॉजेज हैं, इनके अपने अपने सब्जेक्ट और वर्ब हैं। इनमें से एक क्लॉज को ब्लू कलर में दिखाया गया है और दूसरी क्लॉज को ग्रीन कलर में दिखाया गया है। आई विल गो टू ऑफिस इफ इट डजेंट रेन एनी मोर, मैं ऑफिस जाऊंगा अगर मजीद बारिश न हुई। यहां भी जुमले में दो क्लॉजेज हैं। जुहेब विल सक्सीड इफ ही वर्क्स हार्ड, जुहेब कामयाब हो जाएगा अगर उसने सख्त मेहनत की। ये जुमला भी दो क्लॉजेज पर मुश्तमिल है। जब जुमले एक से ज्यादा क्लॉज पर मुश्तमिल हों तो उन क्लॉजेज को जोड़ने या कोई ताल्लुक कायम करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। एंड, बट, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शंस हैं। अभी आगे चलकर आपको बहुत से मजीद अल्फाज जो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बताएंगे। अगर कंजंक्शन ना हो तो हमें अपनी बात कहने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जुमले बनाने पड़ेंगे और जुमलों को जरूरत के मुताबिक मानी भी नहीं दे सकेंगे। कंजंक्शंस सिर्फ क्लॉजेस जोड़ने के लिए नहीं बल्कि वर्ड्स और फ्रेजेस जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल कंजंक्शंस को कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं, जैसे एज सुन एज वेल एज, सो दैट, एज दो। कंजंक्शन की ये तीन मरकजी किस्में हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स या फ्रेजेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने वाले अल्फाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। ऐसी क्लॉजेस जो बगैर किसी दूसरी क्लॉज के सहारे मुकम्मल मफहूम दें इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती हैं। फैन बॉयज के नाम से मशहूर ये 9 अल्फाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। दो अल्फाज को जोड़ने वाली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ये मिसालें देखें। आई लाइक टू रन एंड स्विम, मुझे दौड़ना और तैरना पसंद है। इस जुमले में दो अल्फाज रन और स्विम को जोड़ने के लिए कंजंक्शन एंड को इस्तेमाल किया गया है। ही नाइदर प्लेज क्रिकेट नॉर फुटबॉल, वो न क्रिकेट न फुटबॉल खेलता है। इस जुमले में दो अल्फाज क्रिकेट और फुटबॉल में एक ताल्लुक दिखाने के लिए कंजंक्शन नॉर को इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर एंड मिसिज रहमान आर रिच बट हम्बल, मिस्टर और मिसिज रहमान अमीर हैं मगर मुतहम्मिल मिजाज हैं। इस जुमले में दो अल्फाज रिच और हम्बल में एक ताल्लुक दिखाने के लिए कंजंक्शन बट को इस्तेमाल किया गया है। दो फ्रेजेस जोड़ने की ये मिसालें देखें। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स बट नॉट वॉचिंग देम, मुझे खेल खेलने का शौक है लेकिन उन्हें देखने का नहीं। इस जुमले में एक फ्रेज है प्लेइंग स्पोर्ट्स और दूसरी फ्रेज है वॉचिंग देम। इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के जरिए जोड़ा गया है। The journey was long and tiring but informative and satisfying. सफर तवील और थका देने वाला था लेकिन मालूमाती और इत्मीनान बख्श था। इस जुमले में एक फ्रेज लॉन्ग और टायरिंग है और दूसरी फ्रेज है इंफॉर्मेटिव एंड सेटिस्फाइंग। इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के जरिए जोड़ा गया है। I found बाकर to have good nature and a pleasing personality. मैंने बाकर को अच्छी तबीयत और खुश मिजाज शख्स पाया। इस जुमले में भी दो फ्रेजेस हैं, गुड नेचर और अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है।
इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में ताल्लुक कायम करने वाले कंजंक्शन हमेशा क्लॉजेज के दरमियान लगते हैं और इन्हें लगाने से पहले कॉमा लगाया जाता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जोड़ने की ये मिसालें देखें। इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही थी तो मैंने छतरी ली। इस जुमले में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंजंक्शन सो के जरिए जोड़ा गया है। दोनों क्लॉजेज को अलग अलग ब्लू कलर में दिखाया गया है। दोनों क्लॉजेज अपना अपना मुकम्मिल मफहूम दे रही हैं। आई स्टेड एट होम फॉर आई वॉज टायर्ड। मैं घर पर ही रहा क्योंकि मैं थका हुआ था। यहां भी ब्लू कलर में दिखाई गई दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंजंक्शन फॉर के जरिए जोड़ा गया है। मिसेज हसन रीच्ड होम एंड हर सन रैन आउट टू ग्रीट हर। मिसेज हसन घर पहुंची तो उनका बेटा उनका इस्तकबाल करने बाहर भागा। यहां कंजंक्शन एंड के जरिए दो क्लॉजेज को जोड़ा गया है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर किसी जुमले में एक क्लास का दारो मदार किसी दूसरी क्लास पर हो, जैसे आई वेंट टू द मार्केट सिंस वी वर आउट ऑफ मिल्क, इस जुमले में पहली क्लॉज यानी आई वेंट टू द मार्केट मुकम्मिल मायने दे रही है, जबकि दूसरी क्लॉज यानी वी वर आउट ऑफ मिल्क कुछ मायने तो दे रही है मगर मुकम्मिल मानी खेज नहीं है। इस क्लास का दारो मदार पहली क्लॉज पर है और उसे लफ्ज सिंस से जोड़ा गया है जो एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा लफ्ज जो इंडिपेंडेंट क्लास को सब ऑर्डिनेटिंग क्लास से जोड़े सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। कुछ आम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं: सिंस, बिकॉज, इफ, दो, विच, वेयर, व्हेन, दैट, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, वेयरएवर। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को कई मकासद जैसे रीजन, कंडीशंस और बिहेवियर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बतौर कंडीशन इस्तेमाल की ये मिसालें देखें। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। इस जुमले में यू वर्क हार्ड एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और इफ को कंडीशन दिखाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस पीपल वोट फॉर यू। आप कामयाब नहीं होंगे जब तक लोग आपको वोट नहीं देंगे। इस जुमले में पीपल वोट फॉर यू एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और अनलेस को कंडीशन दिखाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अहमद कैन सिट इन द एग्जामिनेशन ओनली इफ ही कंप्लीट्स अटेंडेंस। अहमद इम्तहान में सिर्फ उस सूरत में बैठ सकता है जब वो हाजिरी पूरी करे। इस जुमले में ही कंप्लीट्स अटेंडेंस एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ओनली इफ को कंडीशन दिखाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बतौर रीजन इस्तेमाल की ये मिसालें देखें। ही स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड। वो घर पर ही रहा क्योंकि वो थका हुआ था। इस जुमले में ही वॉज टायर्ड एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और बिकॉज को रीजन दिखाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आई विल गो बाई कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज। मैं गाड़ी से जाऊंगा ताकि मजीद सामान ले सकूं। इस जुमले में आई कैन टेक मोर लगेज एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और सो दैट को रीजन दिखाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। शी डिड नॉट कम आउट अंटिल इट स्टॉप्ड रेनिंग। वो उस वक्त तक बाहर नहीं निकली जब तक बारिश नहीं रुकी। इस जुमले में इट स्टॉप्ड रेनिंग एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और अंटिल को रीजन दिखाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बतौर मैनर इस्तेमाल की ये मिसालें देखें। शी टॉट हिम हाउ टू प्ले द पियानो। उसने उसे सिखाया कि पियानो को कैसे बजाया जाए। इस जुमले में प्ले द पियानो एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और हाउ टू को मैनर दिखाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एट सनसेट द सन लुक्स एज इफ इट इज गोइंग डाउन। गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज ऐसा लगता है जैसे वो नीचे जा रहा हो।
इस जुमले में इट इज गोइंग डाउन एक सब ऑर्डिनेट क्लास है और एज इफ को मैनर दिखाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इट साउंड्स एज दो देयर इज ए नॉक एट द डोर। ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई हो। इस जुमले में इट साउंड्स जो यहाँ जुमले के शुरू में आया है एक सब ऑर्डिनेट क्लास है और एज दो को मैनर दिखाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नतीजे में बनने वाली सब ऑर्डिनेटिंग क्लास को जुमले के शुरू में भी लगाया जा सकता है, जैसा कि आखिरी मिसाल में दिखाया गया है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को हमेशा पेयर्स की शक्ल में और इक्विवेलेंट यानी एक जैसे सेंटेंस एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पेयर्स ये हैं: ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, दो येट, नॉट बट, बोथ एंड, वेदर और, जस्ट एज सो। ये सिर्फ दिखाए गए पेयर्स की शक्ल में ही इस्तेमाल होते हैं। ईदर के साथ हमेशा और इस्तेमाल होगा, नाइदर के साथ सिर्फ नॉर इस्तेमाल होगा, बोथ के साथ एंड इस्तेमाल होगा और दूसरे पेयर्स भी इसी तरह इस्तेमाल होंगे। पेयर्स में दिए हुए अल्फाज अगर अकेले इस्तेमाल होंगे तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस नहीं कहलाएंगे। अब इनकी मिसालें देखें। शाजिया not only gave written suggestions but also spoke about them। शाजिया ने न सिर्फ तहरीरी तजावीज़ दी बल्कि उनके बारे में बात भी की। इस जुमले में एक क्लॉज के साथ not only और दूसरी क्लॉज के साथ but also लगाया गया है। not only के साथ हमेशा but also लगता है। Both वहीद and his brother are intelligent। वहीद और उसका भाई दोनों ज़हीन हैं। यहाँ दो वर्ड्स के साथ कोरिलेटिव कंजंक्शंस इस्तेमाल हुई हैं। बोथ के साथ हमेशा एंड लगाया जाता है। आई वॉन्ट टू पेंट द हाउस इधर वाइट और ग्रे। मैं घर को सफेद या सुरमई पेंट कराना चाहता हूँ। इधर के साथ हमेशा और लगता है। आई हैव नाइदर द टाइम नॉर पेशेंस टू वॉच ओल्ड मूवीज। मेरे पास पुरानी फिल्में देखने का न वक्त है और न ही सब्र। नाइदर के साथ हमेशा नॉर इस्तेमाल होता है। ही इज नॉट हैप्पी बट थ्रिल्ड। वो खुश नहीं बल्कि पुरजोश है। अगर एक तरफ नॉट लगा हो तो दूसरी तरफ हमेशा बट लगता है। ये कंजंक्शंस दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस और दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं। पैरेलल स्ट्रक्चर्स। कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ते हैं जो ग्रामेटिकली एक जैसे हों, यानी एक क्लॉज में अगर एडजेक्टिव है तो दूसरी क्लॉज में भी एडजेक्टिव होना चाहिए। ये मिसालें देखें। दिस हाउस इज बोथ लार्ज एंड प्लीजेंट। ये घर बड़ा भी है और खुशगवार भी। इस जुमले में लार्ज और प्लीजेंट दोनों एडजेक्टिव हैं। ये जुमला दुरुस्त है, लेकिन अगर इस जुमले को यूं लिखा जाए तो यह गलत होगा। दिस हाउस इज बोथ लार्ज एंड प्लीजेंटली, क्योंकि यहां प्लीजेंट को प्लीजेंटली में तब्दील किया गया है जो एक एडवर्ब है, जबकि लार्ज एक एडजेक्टिव है। यह ग्रामर के लिहाज से एक गलत जुमला है। एक और मिसाल देखें। लेट अस आइदर गो स्विमिंग और गो शॉपिंग। चलो या तो स्विमिंग करते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं। इस जुमले में दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ा गया है। ये एक दुरुस्त जुमला है। अब इस जुमले को देखें। लेट अस आइदर स्विम और शॉपिंग। यह जुमला इसलिए गलत है कि एक तरफ स्विम एक वर्ब है और दूसरी तरफ शॉपिंग एक जिरंड है जो दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही कुछ मजीद जुमले देखें। आई लाइक टू वॉच टीवी एंड रीडिंग बुक्स। ये गलत जुमला है क्योंकि एक तरफ टू वॉच एक इन्फिनेटिव है और दूसरी तरफ रीडिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सही जुमला है आई लाइक टू वॉच टीवी एंड टू रीड बुक्स। इसमें दोनों तरफ इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुए हैं, यानी टू वॉच और टू रीड। इसके मायने है मुझे टीवी देखना और किताबें पढ़ना पसंद है। मंजूर इज नाइस, फनी एंड अ गुड फ्रेंड। ये एक गलत जुमला है। सही जुमला है मंजूर इज अ नाइस एंड फनी बॉय एंड अ गुड फ्रेंड। मंजूर एक अच्छा और मज़ाहिया लड़का और एक अच्छा दोस्त है। शी वरीज नॉट ओनली अबाउट मनी बट ऑल्सो हर हेल्थ। ये एक गलत जुमला है। सही जुमला है शी वरीज नॉट ओनली अबाउट मनी बट ऑल्सो अबाउट हर हेल्थ।
वो न सिर्फ पैसे बल्कि अपनी सेहत की भी फिक्र करती है। माई बेस्ट फ्रेंड टुक मी स्विमिंग एंड टू अ शो। ये एक गलत जुमला है। सही जुमला है माई बेस्ट फ्रेंड टुक मी टू अ स्विम एंड टू अ शो। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे तैराकी और शो में ले गया। असलम लाइक्स हाइकिंग एंड टू टेक आफ्टरनून नैप्स। ये एक गलत जुमला है। सही जुमला है असलम लाइक्स हाइकिंग एंड टेकिंग आफ्टरनून नैप्स। असलम को लंबे सैर के सफर और दोपहर की नींदें पसंद हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कंजंक्शन के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।